यस। तो चलिए, आज हम बनाएंगे कुछ इंटरेस्टिंग सा चीज। वो है वो है जी लैंडिंग पेज। ठीक है, काफी इनोवेटिव सा क्रिएटिव लैंडिंग पेज है। तो इसको आज हम लोग बनाएंगे। अगर आप कोई वेबसाइट बनाना चाहते हो फूड से रिलेटेड या कोई भी चीज, आप इस तरीके से अपना लैंडिंग पेज बना सकते हैं। मैं इसमें सिर्फ डेस्कटॉप ऑडियो का बताऊंगी। आप लोग बाकी सब रिस्पॉन्सिव खुद से ट्राई करिएगा। अगर आपको भी चैलेंजेस आते हैं, प्लीज लेट अस नो इन द कमेंट बॉक्स। वी विल ट्राई टू फिक्स योर क्वेरीज ओवर देयर। ठीक है, इसको हम लोग टेलविंग के थ्रू बनाएंगे एंड रिएक्ट में बनाएंगे। काफी सिंपल एंड बिगनर फ्रेंडली, आप इसको बोल सकते हैं, टॉपिक बोल सकते हैं। प्रोजेक्ट तो ये नहीं होगा क्योंकि हम सिर्फ लैंडिंग पेज बना रहे हैं, राइट? तो ठीक है, तो चलते हैं हमारे इस लैंडिंग पेज को बनाने के लिए वीएस कोड की ओर। तो हम लोग आगे हैं। एक एम्प्टी फोल्डर है मेरे पास, दैट इज हेल्दी ब्रेकफास्ट करके मैंने एक फोल्डर बना लिया है। अब हम लोग ओपन करेंगे हमारा टर्मिनल। ठीक है, टर्मिनल ओपन कर लिया है। इसमें सबसे पहले हम लोग इंस्टॉल करेंगे रिएक्ट के पैकेजेस एंड टेलविल के पैकेजेस। तो रिएक्ट का पैकेज आपको इंस्टॉल करना है तो काफ़ी सारे तरीके हैं, बट अभी जो लेटेस्ट है वाइट, उसके थ्रू आपको एक सर्वर सर्वर भी मिलता है, लाइव सर्वर। काफ़ी फास्ट रेंडरिंग होती है, तो हम लोग उसको हम लोग यूज़ करेंगे। तो वाइट को यूज़ करने के लिए वाइट के थ्रू रिएक्ट को इंस्टॉल कैसे करते हैं, चलिए देखते हैं। हमने अपना टर्मिनल ओपन कर लिया है। ठीक है, तो अब हम लोग हमारा रिएक्ट जो है वाइट के थ्रू हम लोग यूज़ करेंगे। वाइट से आपको एक सर्वर मिलेगा, टेम्परेरी सर्वर। काफ़ी फास्ट रेंडरिंग होती है एंड काफ़ी सारे फायदे हैं वाइट के। तो हम लोग इसी के थ्रू रिएक्ट ऐप को क्रिएट करेंगे। तो कैसे करते हैं, चलिए देखते हैं। सबसे पहले आप कमांड टाइप करिए npm क्रिएट वाइट, ठीक है, @लेटेस्ट। ठीक है, ये कमांड टाइप करना है फर्स्ट। दिस इज अ स्टेप 1 एंड एंटर। तो यहाँ पे आपको सजेशन आएगा प्रोजेक्ट नेम क्या है। तो प्रोजेक्ट नेम तो मैंने ऑलरेडी दे दिया है, हेल्दी ब्रेकफास्ट। अगर आपको कुछ देना है तो आप यहाँ पे से टाइप करके एंटर मारिए। मुझे कुछ नहीं देना, मैंने ऑलरेडी क्रिएट किया है। सो करेंट नेम ही अगर आप चाहते हो प्रोजेक्ट में रहे तो आप सिंपली डॉट रखो और एंटर कर दो, बस। पैकेज नेम ये मैं लिखती हूँ, लिख लेते हैं इसको, हेल्दी ब्रेकफास्ट। ठीक है, ये हो गया। अब आ रहा है फ्रेमवर्क सेलेक्ट करने को। ठीक है, ये छोटा हो गया था इसलिए आपको टर्मिनल थोड़ा सा एक्सटेंड करना पड़ेगा। तो इतने सारी चीजें जो है वाइट सपोर्ट करता है, वेनिला, व्यू, रिएक्ट, काफी सारे लैंग्वेजेस को, काफी सारी लाइब्रेरीज को, आई एम सो सॉरी। तो आप इसमें से अपना जो चाहिए वो सेलेक्ट कर सकते हैं। तो हमारे केस में क्या चाहिए होगा, रिएक्ट। सो जी कीबोर्ड में आप एरो डाउन बटन होगा, राइट? 4 कीज होते हैं, उसमें से एरो डाउन की होगा, उसको क्लिक करते हुए आप धीरे धीरे आएंगे और रिएक्ट के ऊपर छोड़ देंगे। ठीक है, वो देखो हाईलाइट हो गया है ना सर्कल, इसका मतलब रिएक्ट पे है। इसको करेंगे एंटर, एंटर क्लिक करेंगे, हो गया। इसमें भी कई सारे वेरिएशंस आते हैं। तो आपको कौन सा वेरिएंट चाहिए, टाइप स्क्रिप्ट के साथ चाहिए, जावा स्क्रिप्ट चाहिए या कुछ और? मुझे फिलहाल जावा स्क्रिप्ट चाहिए। ठीक है, क्योंकि हम लोग काफ़ी बिगनर्स हैं, बिगनिंग के थ्रू हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। तो वी विल गो विद द प्योर जावा स्क्रिप्ट। सो सेम एरो डाउन करके जावा स्क्रिप्ट पे आएंगे, एंटर क्लिक करेंगे, दैट्स इट। देखिए आ गई है, बेसिक कॉन्फ़िगरेशन आ गया है। अब देखो आगे क्या करना है, वो भी उसने बता दिया है। आगे करना है आपको npm इंस्टॉल, इससे आपके नोड पैकेजेस जिसको बोलते हैं, जिसके थ्रू आपका रिएक्ट चलेगा। रिएक्ट विदाउट नोड नहीं चलेगा। ठीक है, तो सबसे पहले आपको नोड इंस्टॉल करना पड़ेगा अपने सिस्टम में। तो आप उसके लिए क्या करेंगे, ओपन करेंगे, नोड आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, नोड डाउनलोड। ये ऑलरेडी मैंने एक वीडियो में बता चुकी हूँ, फिर मैं फास्ट एक रिव्यू दे देती हूँ। ये देखिए, डाउनलोड पर क्लिक करेंगे और आपको यहाँ से डाउनलोड करना है, दैट्स इट। उससे ज़्यादा आपको कुछ नहीं करना है। ओके, या उसके बाद आप यहाँ पे बोल रहा है कि npm इंस्टॉल कर लो।
तभी आपके सारे पैकेजेस जो है सपोर्ट करेंगे। विदाउट वो यू कांट डू एनीथिंग। तो देखिए फटाक से ये डाउनलोड हो रहा है। इट विल टेक फ्यू मिनट्स, डिपेंड्स अपॉन योर स्पीड। सिस्टम की स्पीड के ऊपर डिपेंड है। ओके, तो चलिए हो गया है। नाउ फर्स्ट कमांड का हो गया। अब हम अपना सर्वर चलाएंगे npm run dev। जब भी आपको अपना सर्वर चलाना हो यू हैव टू रन npm run dev। ये देखो ये आ गया है। तो इसको ये देखो यही है हमारा सर्वर, टेम्पररी सर्वर दिया लोकल होस्ट का सर्वर। तो आप इसके ऊपर होवर करो, फॉलो लिंक करो, या फिर ओ ओ लिखो यहाँ पे, ओ टाइप करके एंटर, ओपन हो जाएगा ब्राउजर। ये देखो ये है आपका बाय डिफॉल्ट स्ट्रक्चर जो आपको वाइट देता है। ठीक है, इतना अगर आपका इतना आ जा रहा है इसका मतलब आपका सब कुछ सही जा रहा है। ठीक है, इतना होने के बाद अब हमें टेलविंग के पैकेजेस को इंस्टॉल करना है। टेलविंग, तो उसके लिए मैं कहाँ जाऊंगी, टेलविंग के टेलविंग सीएसएस जो है उसका ऑफिशियल वेबसाइट पर जाऊंगी। यहाँ है, यहाँ डॉक्स में जाएंगे। यहाँ पे आप देख रहे होंगे फ्रेमवर्क गाइड्स। फ्रेमवर्क गाइड्स है, इसमें काफ़ी सारे फ्रेमवर्क्स है, लेकिन अभी हम लोग क्या यूज़ करें, वाइट। तो वाइट में बाय डिफॉल्ट जो खुला है उसको ओपन करेंगे। यहाँ पे जितने भी कमांड हम धड़ाधड़ उसको कॉपी करके इंस्टॉल कर लेंगे। तो फर्स्ट कमांड है टेलविंग को इंस्टॉल करना। ये जो चल रहा है ना इसको डिस्टर्ब मत करो। तो हम लोग यहाँ पे एक प्लस करेंगे, इसको ओपन करेंगे, नया टर्मिनल ओपन हो जाएगा। तो ये इंस्टॉल हो गया टेलविंग सीएसएस। ये जब तक इंस्टॉल होता है ये वाला कॉन्फ़िगरेशन आपको वाइट एक आप वाइट का कॉन्फ़िगरेशन है उसमें जाके आपको ये सब लिखना है। ये वाली फाइल बनेगी, ठीक है, यहाँ पे बन के आएगी अभी। तो कहाँ गया, वाइट कॉन्फिग डॉट जेएस है, हाँ इसी में हम लोग लिख देंगे। TSJS एक ही है, हमारा JS आया है। तो यहाँ पे जो है ये जो प्लगइन्स है टेलविंग डॉट सी एस एस को कॉपी करना है। ये एक एरे है, तो कॉमा टेलविंग डॉट सी एस एस दिस वन। उसके बाद इंपोर्ट कर देना है ये वाला चीज, वाइट से इंपोर्ट कर दो। इतना हो गया, दो स्टेप्स हो गया। ये हम कॉन्फ़िगरेशन कर रहे हैं, ठीक है, जिसके थ्रू आपका टेलविंग चलेगा। अब हमें इंपोर्ट करना है। इंपोर्ट मतलब जैसे हम लिंक लगा के लिंकिंग करते हैं ना, सेम इंपोर्ट करेंगे। बोल रहे हैं कहाँ पे, अपनी CSS फाइल पे। जैसे आपके स्टाइल डॉट CSS हम फाइल बनाते थे ना, वैसे मेन फाइल वो हमें कहाँ मिलेगा, देखो आपका सारा का सारा खेल इस SRC फोल्डर में रहेगा। ठीक है, यहाँ पे आपके इमेजेस रहेंगे, ये है आपका CSS एंड ये भी है आपका CSS। ठीक है, सब बिल्ट-इन CSS। अभी मैं ये हटा दे रही हूँ, ठीक है, हटा के सेव किया, देखो कितना चेंज आएगा, देखो आया, क्योंकि ये वाला CSS लगी हुई थी। एंड ये वाला भी CSS हम हटा देंगे। तो फिलहाल मुझे ये फाइल नहीं चाहिए, तो मैं app.css जो है डिलीट कर दूंगी, डिलीट। ठीक है, अभी मैं बस इंडेक्स डॉट फाइल यूज करूंगी, इसी को रख दिया है यहाँ। हो गया, ओके। आएंगे वन बाय वन आएंगे, ठीक है। अब बोल रहा है कि तुम npm run dev चलाओ, जो कि ऑलरेडी चल रहा है। लेकिन एक बार आप इसको करेंगे ना, इसको चलाना बहुत जरूरी है। अगर आप कोई भी पैकेज इंस्टॉल कर रहे हैं, रन dev करने से क्या होगा, आपको पूरा जो पैकेज डॉट जेएस में जितने भी कॉन्फ़िगरेशंस आपने किए हैं वो सब एक बार चल जाएंगे। ठीक है, ये जो भी इंस्टॉल होता है, ये जो पैकेज डॉट जेएसएन फाइल है ना, इसमें दिखेगा सब कुछ। ठीक है, देखो टेलविंग आ गया है, राइट। ये सब चीजें होती है। तो आपको एक बार डेव से वाइट चलाना पड़ेगा। वाइट चलाओगे तो सारे डिपेंडेंसीज एक बार रिफ्रेश होके स्टार्ट हो जाएगा। तो मैं इसको जो है कंट्रोल C से एग्जिट होती हूँ, कंट्रोल C। फिर इसके बाद npm रन कर दिया है, बढ़िया। अब हम लोग इसको करेंगे चेक। तो इसको मैं कॉपी कर रही हूँ, अब इसको लिखेंगे कहाँ, और इसने देखो ये इंक्लूड भी किया है, राइट। हमारा क्या है, इंडेक्स डॉट CSS है, इनका क्या है, स्टाइल डॉट CSS। तो इसको लिखेंगे कहाँ, ये रहा। एक है ऐप डॉट JSX, एक है मेन डॉट JSX। मेन मतलब भी समझ में आ रहा है कि इसमें सारा मेन कंटेंट रहेगा।
तो देखो रिएक्ट कैसे काम करता है ना, कंपोनेंट बेस्ड होता है। मतलब एक मेन, आप इसको ऐसे इमेजिन कर सकते हो, एक बड़ा सा मेन कंटेनर है, उसके अंदर छोटे 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 सब कुछ हम लोग डाल रहे हैं, काइंड ऑफ, आप ऐसे समझ लीजिए। ये सबका पेरेंट है, मेन जो है सबका पेरेंट है, ये देखो रूट दिख रहा है ना, ये सबका पेरेंट है, उसके अंदर इसके चाइल्ड लेंगे। इसका सबसे पहला चाइल्ड क्या है, ऐप है। तो ऐप कहाँ है, यहाँ है, ऐप यहाँ है। तो ये ऐप में ये ऑलरेडी लिखा हुआ है, तो ये सब हम लोग निकाल देंगे। देखिए ये रिएक्ट का ट्यूटोरियल नहीं है, तो मैं सब कुछ तो एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगी। रिएक्ट का सेपरेट ट्यूटोरियल आई विल ट्राई कि मैं इसको बना सकूं, बट मैं कोशिश करूंगी कि इतना मैं समझा दूं कि आप लोग को समझ में आ जाए कि चीज़ें हो क्या रही है। ठीक है, इसको कर दिया है पेस्ट। तो हमें ऐप सीएसएस की तो ज़रूरत नहीं है, इन सब की भी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, इतना हो गया। अब देखते हैं कुछ चेंज आया है, आ गया देखो। क्योंकि पेरेंट्स के है तो ऑटोमेटिकली चाइल्ड को जाता है, ये रूल तो आप जानते ही है, हेरिडेटरी। हम भी हमारे पेरेंट्स की कुछ ट्रेट्स लेकर आए हैं, वैसे ही सेम कॉन्सेप्ट इधर भी है। आपका पेरेंट कौन है यहाँ पे, सबसे बड़ा पेरेंट मेन है। मेन में देखो ऑलरेडी सीएसएस दिया हुआ है, एंड सीएसएस में क्या लिखा हुआ है, टेलविंड को इंपोर्ट कर दिया गया है। इसलिए आपके टेलविंड क्लासेस मेन में कौन सा चाइल्ड है, ऐप वाला है। इसलिए ऐप में जैसे मैंने टेलविंड लिख दिया, टेलविंड का क्लास लिख दिया, वो रिफ्लेक्ट हो गया। आई होप इतना आप लोग को समझ में आया है, करेक्ट। ओके, तो चलिए विदाउट वेस्टिंग का टाइम हम लोग एक एक चीज बनाते हैं। पहले सबसे पहले हमें कंपोनेंट्स बनाने पड़ेंगे, तो चलिए बनाते हैं कंपोनेंट्स। इसको क्लोज कर देती हूँ, फिलहाल इन सबका कोई काम नहीं है। यस, तो एसआरसी है, एसआरसी के अंदर ही मैं एक फोल्डर बना रही हूँ, दैट इज अ कंपोनेंट्स। कंपोनेंट्स बन गया, कंपोनेंट्स। इसके अंदर सबसे पहले बनेगा हमारा नावबार सेक्शन। दो कंपोनेंट्स में बनाऊंगी, नावबार एंड हेडर। नावबार डॉट JSX। देखो JSX लिखना जरूरी है, ठीक है, क्योंकि रिएक्ट में देखो जावा स्क्रिप्ट में HTML लिखना, इसी को JSX कहते हैं। बहुत ही रॉ एंड रफ लैंग्वेज में मैं बोलूँ, इजी वे में, राइटिंग यूर HTML in the JS, that is called the JSX, JavaScript plus your markup text, okay। तो जैसे कि ये देखो, ये क्या जावास्क्रिप्ट है ना, फंक्शन के अंदर आपने कभी ऐसे लिखते हुए देखा है, नहीं ना, यही फीचर आपको देता है रिएक्ट। आप फंक्शन क्रिएट करो, उसमें एक रिटर्न फंक्शन लिखो, ये इसका सिंटैक्स है, फंक्शन रिटर्न फंक्शन। एक पेरेंट होना जरूरी है, वैपर जिसको बोलेंगे, बिना वैपर का एलिमेंट नहीं भेज सकते हैं, अगर एक से ज्यादा है तो उसके अंदर आप सेंड कर देंगे आपका HTML, दैट इज योर JSX। ओके, ठीक है, आप देखिएगा, मुझे करते करते आपको भी समझ में आ जाएगा कि हो क्या रहा है। ओके, तो चलिए सबसे पहले हम लोग कंपोनेंट बनाते हैं। कैसे बनाते हैं, आपने यहाँ देखा, आप इसको ऐसे भी बना सकते हैं, सिंपल फंक्शन बना के एक्सपोर्ट कर देना। मैं यहाँ दूसरा और एक तरीका बताती हूँ, विच आई यूजुअली प्रेफर टू डू। एरो फंक्शन बनाना, कॉन्स ले लिया, कॉन्स यहाँ पे लिखा नाउ बार, ठीक है, इक्वल्स टू पैरेंथेसिस एरो कर्ली ब्रेसेस, यही हमारा एरो फंक्शन होता है, राइट। इसको करना पड़ेगा एक्सपोर्ट, क्योंकि बिना एक्सपोर्ट का आप इसको कहीं पे भी इंपोर्ट नहीं कर सकते, क्योंकि हम लोग कंपोनेंट्स बना रहे हैं। और मैंने स्टार्टिंग में क्या कहा था, इमेजिन लाइक का बड़ा कंटेनर, बड़े कंटेनर में हम एक एक चीज ऐड कर रहे हैं, ठीक है, हम पेरेंट को चाइल्ड दे रहे हैं, तो वो कैसे लेगा, लेकिन हम उसको लिंकअप कैसे करेंगे दो कंपोनेंट्स के बीच में, पेरेंट चाइल्ड के बीच में रिलेशन कैसे बिल्ड करेंगे, दैट इज that can be possible with the export and import। okay, the export default now bar, ठीक है, ये हो गया एक्सपोर्ट। अब इसको आप कहीं पे भी इंपोर्ट कर सकते हैं, जहाँ चाहे वहां। इतना हो गया, तो इसका सिंटेक्स देखो क्या होता है, JSX का रिटर्न। ये फंक्शन कुछ ना कुछ रिटर्न लेता ही है, कौन, नया बार। अब हमारे केस में भी नया बार है, इसको हमें रिटर्न करना है। क्या रिटर्न करना है, एक HTML। HTML का क्या जरूरत है, रैपर की। देखो आप यहाँ पे ना सिंपल डिव भी लिख सकते थे, ऐसा,
डिव लेके आप लिख सकते हैं, तो बस एक डिव एक्स्ट्रा काउंट होगा। एक काम करते हैं, फिलहाल मैं डिव लेके बताती हूँ एम्प्टी। लेकिन आपको कहीं एक्स्ट्रा चीज लग रहा है सिर्फ रैपर के लिए, तो आप सिर्फ एम्प्टी वाला लीजिए ऐसा, तो आपका एक एक्स्ट्रा डिव ऐड नहीं होगा। ठीक है, सॉरी। आप ऐसा ले सकते हैं। चलिए फिलहाल अभी जरूरत नहीं, जब जरूरत होगा वी विल राइट। एक डिव ले लिया है, ठीक है। तो हमें नया बार बनाना है बेसिकली। तो चलिए क्लास नेम ले लेते हैं। देखिए यहाँ पे ना क्लास नेम लिखा जाता है, क्लास नेम, ये सबसे बड़ा चेंज है रिएक्ट में। ठीक है, क्लास नेम यहाँ पे लिख दिया है। ये फिक्स रखूंगी मैं, अपना नया बार फिक्स रहेगा। लेफ्ट से जीरो, राइट से जीरो, मतलब फुल विड्थ वाला रहेगा। लेफ्ट से इस कोने से इस कोने तक, इसलिए मैंने लेफ्ट जीरो राइट जीरो लिया है। जेड इंडेक्स मतलब सबसे टॉप पे रहेगा, सबसे ऊपर दिखेगा वो। सबसे मेन चीज हम लिखेंगे फ्लेक्स, ये फ्लेक्स रहेगा क्योंकि तीन पार्ट्स में रहेंगे, लोगो, लिंक्स एंड योर कार्ट आइकन। ये तीन चीजें बनानी, तो फ्लेक्स रहेगा ताकि साइड बाय साइड दिखे। फ्लेक्स रहेगा। एंड जस्टिफाई बिटवीन रखेंगे इसको। तो ये डिटेक्ट नहीं कर रहा है, ओके ट्राई करते हैं। ऑटो डिटेक्ट लगा, वही है, अगर नहीं करेगा तो आपको रीस्टार्ट करना पड़ेगा अपना वीएस को। ओके, जस्टिफाई बिटवीन, देखो रीस्टार्ट करने से सब चलने लगा। आप भी एक बार रीस्टार्ट कर लीजिएगा वीएस। इतना हो गया। फिर एच हाइट देंगे हमारे नंबर को, 10 वी एच काफ़ी है, तो 10 वी एच है। तो ये आइटम सेंटर भी रहेगा ताकि वर्टिकली वो सेंटर में रहे जो भी कंटेंट हम लोग लिखेंगे। उसके बाद चलिए तीन डिव बना लेते हैं, एक दो तीन, तीन चीज़ें रहेंगी, मैंने बताया था ऑलरेडी। पहला होगा आपका लोगो। लोगो रहेगा हेल्दी नाम का, मैंने रख दिया है। यहाँ पे होगा तीन लिंक्स हमारे, ठीक है। तो होम पहले, 1 2 3 4, होम सर्विसेज, डिलीवरी, ओके, डिलीवरी, कॉन्टैक्ट अस। इतना हो गया। इसके बाद एक डिव रहेगा, इसमें रहेगा कार्ट। अभी के लिए मैं ऐसे कार्ट लिख दे रही हूँ। अब देखो यहाँ पे कुछ दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, राइट। क्यों नहीं दिख रहा है? क्योंकि हमने इंक्लूड ही नहीं किया है। तो इसका पेरेंट किसको हम बनाएंगे अभी, ऐप को। और ऐप किसके अंदर है, मेन वाले फाइल के अंदर। समझ रहे हो ना फ्लो। तो यहीं पे हम लोग लिखेंगे नव बार। ये देखो आ गया सजेशन में, इसको करेंगे हिट, और देखो इंपोर्ट भी हो गया अपने आप। आप चेक करेंगे, ये देखो आ गया। ऐसे ही काम करता है रिएक्ट। तो यस, अब हम लोग फटाक से आइकन्स हमें चाहिए है। तो देखो रिएक्ट में कैसे इंक्लूड करते हैं। वैसे तो आप ट्रेडिशनल वे में भी लिंक्स डाल के कर सकते हैं, बट आई वोंट प्रेफर दैट। अब हम रिएक्ट यूज़ करें तो व्हाई नॉट। एनपीएम करके एक वेबसाइट रहेगी, यहाँ पे एनपीएम के सारे पैकेजेस होते हैं। आपको रिएक्ट में कुछ भी यूज करना है एक्सटर्नल की, यू कैन गो एनपीएम नोड पैकेज मैनेजर। यहाँ पे जाइए और अपने जो भी पैकेज है फ्री में, इसको यहाँ से उठा सकते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे फॉन्ट ऑसम, ठीक है। यहाँ पे मैं लिखूंगी फॉन्ट, अरे सॉरी, फॉन्ट ऑसम, ठीक है। नो, यहाँ पे कई सारा सजेशन आया था मुझे फॉन्ट ऑसम। यहाँ पे आना चाहिए, यहाँ पे देखते हैं कौन डब्ल्यू से आया है। चलिए देखते हैं इसको। ये वाला तो नहीं है। फा आइकन,
हाँ ये हमें चाहिए, इसमें मैंने 5 लिख दिया, ठीक है। ये पॉलीमर 3 जो दिखेगा इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद इसको देखो यहीं पे सब कुछ दिया हुआ कैसे करना है, इसको क्लिक करो इंस्टॉल कर लो, यहाँ पे भी नीचे जाओगे तो कर सकते हो। दिस इज अ शॉर्टकट, ओके। इंस्टॉल पूरा लिखने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे हमारा पड़ा हुआ है टर्मिनल, पेस्ट करेंगे। हो गया, इंस्टॉल हो गया। इंस्टॉल करने के बाद इसको यूज कैसे करना है वो भी वो बताएगा। देखो इस तरीके से आप इसको यूज कर सकते हैं। मेरा ये वाला हम्म या फिर आप इसको एक सेकेंड, ये वाला यूज करने के बजाय इसको मैं अनइंस्टॉल कर दे रही हूँ। अनइंस्टॉल भी कर सकते हैं। दूसरा तरीका भी है, मैं आपको भी बता दूँ। एक और लिंक होता है जो मैंने यहाँ पर रखा है, देखिए मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। ये वाला कॉपी करेंगे, इसको यहाँ लेके जाएंगे, पेस्ट करके इंस्टॉल कर लेंगे। ये आपको रियायत में सारे फॉन्ट ऑप्शंस के आइकन्स ला के दे देगा, ठीक है। इट विल टेक फ्यू मिनट्स, ओके। तो ये हो गया है इंस्टॉल, ओके। वी आर गुड टू हियर। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक है। ये कार्ड है ना, अब यहाँ पे मुझे चाहिए कार्ड वाला। तो देखो इसमें लिखते हैं कैसा रिएक्ट में। हर चीज ना टैग बेस्ड ही होती है, मोस्ट ऑफ द चीजें अगर आप पैकेज से कुछ उठा रहे हो मोस्टली वो टैग बेस्ड में होगी। तो ये टैग बेस्ड में होगा क्योंकि क्लासेस है। तो क्या होगा देखो, इसको दिखता है कैसे, कंपोनेंट बेस्ड रहेगा ये। कौन सा आइकन दिख रहा है, इस पर करेंगे क्लिक, ये देखो हो गया इंक्लूड। इतना हो गया, क्लियर है। अब इसके अंदर मुझे आइकन्स चाहिए, तो मैं लिखूंगी आइकन, ये भी बिल्ट इन है। अब इसके अंदर आएगा फार। फार लिखे आपको सजेशंस में आना शुरू हो जाएगा। फार शॉपिंग, शॉपिंग, ये देखो आ गया, यही है। तो अब हम जाएंगे हमारे ब्यूटीफुल से कोड की तरफ, ये देखो आ गया, ठीक है। फिलहाल तो ये वाला नहीं था मेरा, तो हम लोग लेंगे फार कार्ड, कार्ड शॉपिंग। तो ये देखो बन गया। कितना इजी है, कितना कन्वीनियंट है। एंड ये आप जब डेवलप करोगे ना आपको खुद ही बहुत अच्छा लगेगा, यू फील लाइक अ कोडर। तो इसलिए आप लोग डेफिनेटली रिएक्ट में ट्राई करिए, ठीक है। अब आते हैं हमारे हल्दी वाला जो ऑप्शन है, ये जो सॉरी लोगो है उसको हम देंगे CSS। टेक्स्ट फॉर एक्सेल, टेक्स्ट साइज दे दिया, और कलर दे देते हैं टेक्स्ट ऑरेंज 400। फॉन्ट वेट दे देते हैं फॉन्ट बोल्ड, ठीक है। ये तो हो गया, इतना हो गया। और मुझे थोड़ा सा ना पैडिंग चाहिए, तो PX10, क्योंकि हॉरिजेंटल चाहिए, लेफ्ट एंड राइट, दैट इज PX। अब आते हैं हम लोग इसकी तरफ, हमारे यस मेन्यूज की तरफ। इन सबको मैं देती हूँ क्लास नेम MX2। सबसे पहले मुझे चाहिए गैप, उसके बाद चाहिए और क्या दे सकते हैं, फॉन्ट का ऑब्वियसली बोल्डनेस चाहिए, मीडियम इज ओके, एंड मुझे सबके सब अपर केस में चाहिए, तो अपर केस भी ऐड हो गया है। इतना हो गया है। अब हम बहुत इंटरेस्टिंग चीज करने वाले, दैट इज होवर इफेक्ट। होवर होते ही नीचे ऐसा एनिमेट होते हुए वो अंडरलाइन दिखे, राइट। तो इसको करते कैसे, आपने आफ्टर बिफोर देखा होगा, राइट। मैंने इससे पहले भी प्रीवियस वीडियो में बता दिया कि आफ्टर वगैरह होवर ये सब चीजें कैसे लिखते हैं टेलविन में। तो हम लोग अब डायरेक्ट लिखना शुरू करेंगे। सबसे पहले ये रहता है रिलेटिव्स का पेरेंट। आप इमेजिन करिए कि आप CSS में ही लिख रहे हो, तो हम क्या करते हो इसमें पेरेंट को दे देते हैं रिलेटिव। अब आ गया हमारा चाइल्ड। चाइल्ड को हम क्या देते हैं, चाइल्ड मतलब आफ्टर। आफ्टर कैसे लिख रहे हैं, कोलन, सॉरी आफ्टर कोलन, आई एम सो सॉरी, आफ्टर कोलन। उसमें हम क्या लिखते हैं, कंटेंट। कंटेंट पहले लिखते हैं, करेक्ट। तो कंटेंट हाइफन क्या होता है, एम्प्टी रहेगा अभी। इतना हो गया, फिर से आफ्टर। यही एक छोटा सा ड्रॉबैक लगता है, अगर आपको एक ही चीज में काफी चीजें लिखने तो आपको बार बार लिखना पड़ेगा वो। लाइक आफ्टर हो गया, होवर हो गया, आप एक टाइम पे एक ही प्रॉपर्टी लिख पाते हो उसमें, पर ठीक है।
शायद ये लोग इस पे भी अपग्रेड कर दे कुछ समय बाद। ओके, उसके बाद क्या होता है, एब्सोल्यूट रहता है, राइट। आफ्टर उसके बाद क्या होता है, सब पोजीशनिंग हम लोग डिसाइड करते हैं, लेफ्ट से 0। उसके बाद क्या होता है, आफ्टर इसका विड्थ हम लोग देंगे, विड्थ और हाइट देना पड़ता है, तो हाइट में दे रही हूँ 3 पिक्सल, ठीक है। विड्थ हम लोग देंगे, विड्थ तो 0 ही रखना है क्योंकि वो बढ़ेगा धीरे धीरे, ठीक है। तो विड्थ रहेगा आफ्टर W0। उसके बाद रहेगा आफ्टर, उसको थोड़ा सा रखेंगे हम लोग राउंडेड, मुझे कॉर्नर्स उसके राउंडेड चाहिए। देन अब आते हैं मेन चीज के ऊपर। आफ्टर उसका बीजी होगा, बीजी ऑरेंज 500। उसके बाद होगा आप होवर, होवर पे अभी हमारा खेल चालू होगा, दैट इज होवर करने पे आफ्टर का विड्थ जो है वो फुल हो जाए। लेकिन अब हमें ट्रांजिशन में लगाना है, ट्रांजिशन इसमें कैसे लगाते हैं, ड्यूरेशन से, ड्यूरेशन होगा 300, ड्यूरेशन 300। तो चलिए देखते हैं वेदर इट इज वर्किंग और नॉट। ये देखिए काम करें, बट ये ऊपर आ गए क्योंकि ऑब्वियसली टॉप 0 है बाय डिफॉल्ट, तो हमें इसको क्या करना पड़ेगा, नीचे लाना पड़ेगा। तो हम लोग इसको बॉटम 0 ट्राई करते हैं फर्स्ट, देता है कि नहीं देखते हैं। आफ्टर बॉटम 0, देखते हैं कहाँ आता है। ओके, इतना तो लिया है। अब हम थोड़ा सा इसको एक और काम करेंगे, आफ्टर MT5 थोड़ा सा मार्जिन दे दे रहा है, ये तो वर्क ठीक है। हम्म, ये जो है वर्क इस पे आफ्टर नहीं लिया है, M4 नहीं लिया है। लेट मी ट्राई विद द PT10 whether it will take or not. Okay, I'm so sorry, ये obviously wrong decision था। ओके, MT is not working। और क्या ले सकते हैं, इसी को नीचे हमें लेना है ना, तो लेट मी ट्राई विद द माइनस पार्ट। ये देखो काम किया, तो ये मुझे चाहिए 10 पिक्सल। यस, थोड़ा सा, इतना ज़्यादा नहीं, 7 काफ़ी होगा शायद। यस, परफेक्ट। ये देखिए कितना ब्यूटीफुल आ रहा है, 0 जैसे और क्या, कितना इजी वे में, कितना कम कोड में हो गया, राइट। यही है खासियत रिएक्ट। तो यस, वी आर डन विथ अवर नाबर नाउ। ओके, अब हम लोग आते हैं हमारा मेन चीज, दैट इज द हेडर। तो हेडर के लिए भी फटाक से कंपोनेंट बना लेंगे, कंपोनेंट्स फोल्डर के अंदर हेडर JSX, ठीक है, बन गया। यहाँ पे हम एरो फंक्शन बनाएंगे, कॉन्स हेडर दिस, इसके बाद एक्सपोर्ट डिफॉल्ट हेडर, ठीक है, इतना बन गया। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। इसका सिंटेक्स क्या है, क्या बताया था, रिटर्न पैरेंथेसिस, ऑफ कोर्स यू कैन गिव द सेमीकोलन एज वेल, अंदर रहेगा आपका एक div, बन गया div, इतना हो गया, ठीक है। तो इसमें हमारा कंटेंट रहेगा प्लस वो सब रहेगा। तो बाय डिफॉल्ट चलो क्लास नेम ले लेते हैं, दो चीज़ें रहेंगी, फ्लेक्स, फ्लेक्स रहेगा तो दो डिव्स तो लगेंगे ही, एक दो मेन डिव्स, इसी के अंदर हमारा सारा कंटेंट रहेगा, फ्लेक्स रहेगा। उसके बाद जस्टिफाई, ये बाय डिफॉल्ट सेंटर में रखेंगे हम लोग। उसके बाद एच फुल रख रही हूँ मैं। उसके बाद विड्थ भी फुल ही रहेगा,
पैडिंग मैं थोड़ा सा दे देती हूँ, पी नहीं पैडिंग भी फिलहाल जरूरत नहीं है, इफ इट इज रिक्वायर्ड वी विल गिव। देन आइटम सेंटर होगा, आइटम सेंटर आई थिंक इतना इनफ है अभी के लिए। उसके बाद हम लोग जाएंगे डिव, एक डिव के अंदर यहाँ पे रहेगा हमारा मेन थीम, ठीक है। तो यहाँ हम लोग लेंगे क्लास क्लास W1/2, एक 1/2 का रहेगा, और दूसरा रहेगा क्लास 45 का, ठीक है। अगर आपको गैपिंग वगैरह देनी हो प्रॉपरली वो रहेगा उसमें। और ये ऑब्वियसली MX ऑटो रहेगा, MX ऑटो एंड यस now ओके गुड टू गो, दिस इज इनफ। अब इसको सबसे पहले मैं इंक्लूड कर देते हूँ हमारे ऐप वाले फाइल में। यहाँ पे यहाँ लिखेंगे हेडर, हेडर हेडर तो आ गया, ठीक है। हेडर आ गया, हेडर आ गया। और पहला सेक्शन हम लोग कंप्लीट करते हैं, दैट इज हमारा ट्रांसपेरेंट टेक्स्ट जो था उसकी ओर हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो पहले मैं डिव ले रही हूँ, इसके अंदर H1 रहेगा पहले। H1 में काफ़ी सारे स्पैन रहेगा, एक एक लेटर मुझे चाहिए है। रीजन आई विल टेल यू, टेस्टी TASTY, TASTY, ओके इतना बन गया, ग्रेट। अब मैं इसको दूंगी क्लास नेम, इसको हम लोग अभी बाकी की चीज़ें देंगे, दैट इज फॉन्ट बोल्ड अपर केस, वैसे वो कैप्स में लिखा है बट स्टिल अपर केस। अब देखते हैं, आया, ओके यहाँ पे आया, ओके ठीक है। अभी के लिए मैं इसको एच स्क्रीन रख रही हूँ और बाद में हम लोग फिक्स करेंगे दूसरी जगह, ठीक है। टेस्टी आ गया। अब हम इन सबको देंगे स्पैन जो है एक एक लेटर को, या फिर अगर यहाँ पे होता है तो यहाँ देकर देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल 9 XL इज इनफ, या इट्स लुकिंग ग्रेट। एक और अब हमें चाहिए इसको ट्रांसपेरेंट करना है, तो वो होगा कैसे। तो मैं एक कस्टम क्लास ले रही हूँ, क्योंकि मैंने देखा इसका सॉल्यूशन टेलर में, मुझे दिखा नहीं है। अगर आपको कोई दिखे तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइए, मेरी भी हेल्प हो जाएगी। हम लोग मिलकर क्योंकि ग्रो कर रहे हैं, इट्स नॉट लाइक समवन इज टीचिंग यू, so we will grow together, that is on the agenda। अगर आप लोग भी थोड़ा रिसर्च करके बताइए। अभी मैं लिखने जा रही हूँ ट्रांसपेरेंट करने का, CSS में मुझे पता है कैसे करना, टेलविंग का आई रिसर्च बट मेरे को मिला नहीं। तो यहाँ पे जो भी CSS है कहाँ लिखेंगे, index.css में। एक सिंपल सा प्रॉपर्टी है, वो है देखो, वेब किट टेक्स्ट स्ट्रोक, टेक्स्ट को स्ट्रोक देना है सबसे पहले। तो इसको ट्रांसपेरेंट कर देंगे, कहाँ है, हाँ ये होगा मेरा टेक्स्ट ट्रांसपेरेंट, ठीक है। तो ये अभी दिखेगा नहीं आपको, ठीक है, यहाँ पे है वो दिखेगा नहीं। इसको अभी हमें स्ट्रोक देना, स्ट्रोक मतलब आउटलाइन। तो वेब की टेक्स्ट स्ट्रोक होगा 2 पिक्सल RGB 54 54 54, थोड़ा सा ग्रेइश कलर। आप देखिए जादू, दिस इज ऑल अबाउट यही। आप मुझे डेफिनेटली इस चीज़ को सर्च करके टेलर में इम्प्लीमेंट करके बताइए। अगर जिस किसी को भी इसका सॉल्यूशन मिलेगा प्लीज़ प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, ताकि हम सबकी भी और बाकी सबकी भी हेल्प हो जाए, ठीक है। हो गया, ट्रांसपेरेंट टेक्स्ट इज डन। अब हम आगे बढ़ते हैं, इसको ऐसे लिखने का मोटिव क्या था उसके लिए हम अब आगे बढ़ेंगे। तो या हमें एक लीफ बनाना है बाइक के ऊपर। तो सबसे पहले इसका फॉन्ट हमें चेंज करना है, तो गूगल फॉन्ट में जाएंगे, ठीक है। वहाँ पे एक होगा कनीट, कनीट या कैनेट जो भी बोलो, हम तो देसी है तो देसी ही बोलेंगे, कनीट।
गेट फॉन्ट्स, गेट एम्बेडेड कोड, जस्ट कॉपी द कोड। इसमें काफ़ी सारी चीज़ें इंक्लूडेड है इसलिए ओके, मैं पहले इन सबको डिलीट कर देती हूँ। यस, तो इसको कॉपी करेंगे। अब हम जाएंगे हमारे इंडेक्स फाइल में, कर देंगे पेस्ट। ठीक है। और मैथ में चाहिए होता है मुझे कुछ चीज़ें। ओके, ये हो गया। यहाँ पे लिखेंगे फॉन्ट, कस्टम फॉन्ट कैसे डालते हैं मैं बताई थी ना, कस्टमाइज क्लास कैसे लिखते हैं, ये करके कर स्क्वायर ब्रैकेट। यस, तो ये इम्प्लीमेंट हो गया जैसा हमें चाहिए था वैसे। यस, आई नीड आई नीड as of now let me have this one. ओके, लिव ले रही हूँ रिलेटिव का, लिव, इसके अंदर आएगा ये वाई। ले लिया। उसके बाद एक आइकन लेना है लीफ का, दैट इज अ फॉन्ट ऑसम। तो इसको भी लिखेंगे पहले, फॉन्ट ऑसम कंपोनेंट हो गया। उसके अंदर एट्रीब्यूट जाएगा आइकन, आइकन के अंदर लिखेंगे फा लीफ, लीफ और से लिया लीफ। ओके, ये आ गया है। आपको कलर देना पड़ेगा तब दिखेगा वो। इससे भी पहले एक और काम करना पड़ेगा, एब्सोल्यूट देना पड़ेगा। ओके, सो क्लास नेम को सॉरी एब्सोल्यूट, सॉरी वो सीएसएस में ही है मेरा दिमाग अभी भी। टॉप 0। ओके, क्यों नहीं आ रहा है भाई, चेक कर लेते हैं क्यों नहीं आ रहा है। टेक्स्ट 5 एक्सेल, टेक्स्ट ग्रीन 500, इसको मैं स्पेशली दूंगी। नहीं नहीं, ये देखो आ गया राइट। मैं शॉर्ट में अभी के लिए हटाती हूँ, देखते क्यों नहीं आ रहा है। मेरे ख्याल से एक्स्ट्रा स्पेस चाहिए है। देखते हैं, ठीक है, पहले इसको हम अलाइन कर देते प्रॉपरली वाई के ऊपर। टेक्स्ट 5 एक्सेल हो गया, टॉप 2 माइनस राइट, टॉप 0। ओके, गॉट इट। इसको भी स्पैन देना पड़ेगा, पूरा विड्थ ले लिया है ना इसमें। डन, दिस इज व्हाट वी वांट। तो ये एम एक्स ऑटो कुछ गड़बड़ नहीं था। इतना हो गया। अब आता है नेक्स्ट चीज के तरफ। ये हो गया एक चीज। अब आता है दूसरा डिव। इसके अंदर होगा, डिव की जरूरत नहीं, मैं डायरेक्ट लिख रही हूँ H1 ब्रेकफास्ट, ब्रेकफास्ट एक्सक्लेमेटरी। इतना हो गया। इसको लिखेंगे अपर केस, सॉरी क्लास नेम अपर केस। ठीक है, थोड़ा सा लंबा जरूर है वीडियो बट यस इट इज गोइंग टू बी वर्थ इट फॉर यू। 6 एक्सेल, नो 7 इज फाइन, दो का ही अंतर रखते हैं, बड़े हेडिंग में छोटे हेडिंग में, इतना ठीक है। फॉन्ट होगा बोल्ड, फॉन्ट बोल्ड। टेक्स्ट थोड़ा सा ग्रे कलर का रखते हैं, हल्का सा, एकदम हल्का सा ग्रे, दैट इज 800। चलिए देखिए कितना ब्यूटीफुल लग रहा है राइट। हो गया, इतना तो हो गया। अब हम जाएंगे छोटे से टेक्स्ट की तरफ, दैट इज अ पी टैग।
उसमें हमने लिखा था ऑर्डर योर order your tasty breakfast and avail discount of 20% off. हम्म तो इसको हम लिखेंगे क्लास नेम टेक्स्ट ऑरेंज, डेफिनेटली ऑरेंज रहेगा, 300 अपर केस। जिसे बन गया है, हम फॉन्ट मीडियम रखेंगे इसको, देखिए सेमी बोल्ड कर देते हैं, फॉन्ट सेमी बोल्ड, थोड़ा सा बोल्डनेस ऐड करेंगे एंड थोड़ा सा पैडिंग ऐड करेंगे वर्टिकल। यस, इसको आप चाहे तो थोड़ा सा डार्क कर सकते हैं। नाउ इट्स लुकिंग गुड। अब हम चलते हैं हमारा और एक सेक्शन, दैट इज अ बटन सेक्शन। ठीक है, बटन बनाएंगे। सबसे पहले रहेगा हमारा आइकन, फॉन्ट कस्टम आइकन। कौन सा वाला आइकन लगाना है? कार्ट वाला आइकन लगाएंगे, फा शॉप, फा कार्ट शॉपिंग, शॉपिंग। ठीक है, उसको हम लोग फिलहाल तो कुछ नहीं दे रहे, इतना काफ़ी है। यहाँ पे लिख देंगे बटन, बटन में रहेगा ऑर्डर नाउ। ये दो चीज़ें आ गई है। अब लिखते हैं क्लास नेम फ्लेक्स गैप टू आइटम सेंटर वर्टिकल सेंटर बीजी ग्रीन 500 हमेशा का px5 py2 टेक्स्ट वाइट राउंडेड फुल, मतलब बॉर्डर रेडियस जो है हमें सर्कुलर चाहिए, इसलिए हम लोग दे रहे हैं राउंडेड फुल। चेक इट आउट। ओके, इनलाइन फ्लेक्स होगा, फ्लेक्स इनलाइन। ओहो सॉरी, इनलाइन फ्लेक्स। तो ये हो गया है। इसमें एक और ऐड करना है शैडो, ये हो गया शैडो भी ऐड। तो यस, दिस इज ऑल अबाउट। और एक चीज हमें ऐड करना है, दैट इज अ कर्सर पॉइंटर। क्लास नेम कर्सर पॉइंटर, यहाँ पे भी कर्सर पॉइंटर। होवर पे ये होना चाहिए स्केल, थोड़ा सा 1 10, ज़्यादा हो जाएगा क्या? नो, इसको दे देंगे क्या, ड्यूरेशन। थोड़ा स्लोली है। यस, परफेक्ट, हो गया। इतना ही था लेफ्ट साइड। अब हम हमारे राइट साइड की ओर आएंगे। ठीक है, तो अब हम लोग इमेज वाला पोर्शन करने जा रहे हैं। यस, तो मैंने यहाँ पे पहले से एक इमेज लेके रखी है सूप वाली, तो इसी के ऊपर हम लोग बनाएंगे हमारा राइट पार्ट। ओके, यस, so we have already taken this div of the width of 45%. Here I am taking the image tag. Yes, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ यहाँ पे भी एक आती है कि रिएक्ट में इमेज को मतलब इंपोर्ट करने का तरीका थोड़ा अलग है। डायरेक्टली आप क्लास नेम नहीं दे रहे हैं, यहाँ पे एक वे है होता है। यहाँ पे लिखना पड़ेगा आपको, इंपोर्ट करना पड़ेगा। इंपोर्ट, यहाँ पे कोई भी एक नाम दे दो। सूप करके मैं दे रही हूँ फ्रॉम, फ्रॉम। अब यहाँ पे आपको पाथ देना पड़ेगा। तो पाथ कहाँ पे? एस आर एसेट्स में है, एस आर सी के एसेट्स में है। दस वन, यहाँ पे आएगा आपका हेडर डॉट png। ओके, दैट्स इट। अब इस सूप को हमें इसके अंदर इंक्लूड करना है। एंड रिएक्ट में कोई भी वैल्यू, कस्टम वैल्यू हमें डालनी हो, लाइक इट्स लाइक अ वेरिएबल, तो आप कर्ली ब्रेसेस में लिखते हो। ठीक है, कर्ली ब्रेसेस में लिखना पड़ता है। तो चलिए देखते हैं। वाओ,
इमेज तो आ गया, बढ़िया। ठीक है, इमेज स्ट्रीम ऑल्ट में भी मैं सूप लिख देती हूँ। अगर इमेज जब तक रेंडर नहीं होता या नहीं हो रहा है तो आपको नाम लिखेगा। दैट इज द रोल ऑफ द ऑल्ट एंड ऑल्सो इट्स एसईओ फ्रेंडली। क्लास नेम, क्लास मेरे को ऐड करनी है कुछ मैक्स डब्ल्यू फुल की मैक्स टू मैक्स, मैक्स साइज में रहे अपने। इतना हो गया। अब हम बनाएंगे आइकन्स। दो आइकन्स लगेंगे, तो दोनों मैंने ओके ऐसे ना करते हो, ऐसे करेंगे। ओके, आइकन फा सीडलिंग। ओके, ये एक हो गया। दूसरा आएगा फा स्पून शायद। यस वी हैव। तो ये दोनों चीजें आ गई है। अब इनको हमें करना है अलाइन। तो ये रहेगा मेरा रिलेटिव, ऑब्वियसली इसी के बिहाफ में सब करना है, राइट। तो ये हो गया रिलेटिव। ये दोनों को अब हमें देना होगा क्लास नेम एब्सोल्यूट। एब्सोल्यूट, ठीक है। तो पहले ऊपर वाले को देते हैं टेक्स्ट फॉर एक्सेल। टेक्स्ट ग्रीन कलर रहता है, ग्रीन 500, टॉप 0, राइट 0। पहले इतना देकर देखते हैं। तो ये काफी कॉर्नर में हो गया है, तो राइट 10 ले लेते हैं। आई थिंक दैट्स इनफ फॉर अस। नहीं, राइट 20 लेते हैं। राइट 20 और टॉप से भी थोड़ा सा नीचे लेंगे, सो टॉप 5। या दिस इज इनफ, दिस इज लुकिंग गुड। यस, तो ये जो फ्लावर है इसको कर देते हैं डबल साइज एक्सेल। ऐसा ना करते हुए फा जो रियल ओरिजिनल साइज है उसका 8 टाइम्स कर दो, ऐसे लिखते हैं। ये काफ़ी बड़ा हो गया है। 5x, yes it is enough. I think no, I'm happy with this 4x। या अब आते हैं स्पून की बारी है। स्पून होगा मेरा ऑब्वियसली 8 टाइम्स क्योंकि काफ़ी छोटा दिख रहा है। एंड इसका कलर अभी मैं बाद में चेंज करूँगी क्योंकि वाइट होगा, और वो वाइट जो है ऑरेंज वाला जो लेयरिंग अभी हम लोग लगाएंगे इसके पीछे उसके ऊपर रहेगा। सो पहले अभी मैं तब तक बॉटम 0 इसको पोजीशन कर देते हैं। राइट से होगा 10। करेक्ट, परफेक्ट। इतना तो हो गया। अब हम बनाएंगे हमारा लेयरिंग वाला पार्ट। ओके, तो चलिए चलते हैं ऐप डॉट जेएसएक्स में। यहीं पे बनेगा हमारा लेयरिंग वाला पार्ट। ये है सबसे लास्ट पड़ाव पे हम लोग आ गए हैं गाइस, जस्ट बेयर विथ मी, बस थोड़ा सा ही रह गया है। आई होप यू आर एंजॉइंग इट। हाँ, इसके बाद एनिमेशन भी एक बाकी है, वो बहुत छोटा पार्ट है, मैं उसको फटाक से कवर कर दूंगी। ठीक है, तो एक डिव ले लेंगे, उसमें इन दोनों को डालेंगे सबसे पहले। ठीक है, डाल दिया। लेट्स चेक इट आउट। तो ठीक है, सब तो बढ़िया चल रहा है। तो ये इसके अंदर हम लोग बनाएंगे, तो ये रहेगा रिलेटिव। ओवरफ्लो हिडन करना है क्योंकि बहुत अच्छा क्यों करना है वो मैं, अच्छा ये बाद में लिखते हैं ताकि आपको आइडिया आए कि क्यों यूज किया है। डब्लू फुल एच स्क्रीन हो गया। डब्लू फुल एच स्क्रीन हो गया। यहाँ पे हम बनाएंगे डिव क्लास नेम डब्लू 3/2 एच फुल। मतलब थोड़ा सा ये 50% से ज़्यादा, 70 के अराउंड, 50-60 कितना होगा ये। ये आप इसको कैलकुलेट करिए तो आपको पता चलेगा कितना है। ठीक है, 12 से आपको कैलकुलेट करना है, 30% के अराउंड होगा। बीजी ऑरेंज 400 ले सकते हैं। तो ये ऊपर आ गया है, बढ़िया। बट मुझे ये जो सूप का कलर है ना उसी से मैच करना है, तो इसका कलर मैंने ऑलरेडी लेके रखा था। दैट इज FFA600। ठीक है, दिस वन। तो चलो इसको पहले देते हैं एब्सोल्यूट ताकि ये काम करे। बढ़िया, ये 30% नहीं है, 100% से ज़्यादा है। तो ये देखो ये इधर जा रहा है ना, मुझे इतना नहीं चाहिए है। तो उसके लिए सबसे पहले मैं करूँगी राइट। हाँ, ये सब
सबसे पहले मुझे करना है ट्रांसलेट एक्स 50% उससे डाल देना। ठीक है, इतना चला गया तो मुझे इसको पहले करना पड़ेगा ओवरफ्लो हिडन, सॉरी इसको ओवरफ्लो हिडन नहीं, इसका पेरेंट होगा ओवरफ्लो हिडन या, कि पेरेंट के अंदर सब कुछ है ना, जिसका विड्थ हाइट है उसी के अंदर में रहे, ज़्यादा ओवरफ्लो ना हो। अब हम करेंगे ठीक है, ये मैं देखती हूँ, हम लोग बाद में उसको चेंज करेंगे। रोटेट करना है थोड़ा सा ऐसे, तो रोटेट करेंगे, रोटेट 55 डिग्री देखते हैं। ओके, ये ऐसा हो गया ना, हमें अपोजिट डायरेक्शन में चाहिए है तो होगा माइनस। बढ़िया, ये थोड़ा सा ज़्यादा ट्रांसलेट हो गया है, इसे 1/2। ठीक है, कर रहे इसको, होगा W 3/2 H फुल हो गया, एब्सोल्यूट हो गया है। ओके, ये सही चला गया, ठीक है, सही तो जा रहे हैं। फिलहाल मैं इसको करती हूँ 10। मिड स्क्रीन H फुल, तो यस, तो ये पूरा यहाँ चला गया राइट, तो उसको हम ठीक करेंगे, राइट लेके राइट 0 पे लाते हैं। तो एकदम राइट 0 पे आ गया है। थोड़ा सा हमें अंदर चाहिए है तो 10 के आसपास ले सकते हैं। परफेक्ट, तो ये हमारा बन गया है। हाँ, और एक चीज़ रह गया है, नया बार के कार्ड को, ये कार्ड है, इसको देना है राउंडेड, सॉरी कार्ड यहाँ नहीं, यहाँ है। क्लास नेम H10 W10 BG ब्लैक राउंडेड फुल टेक्स्ट वाइट, देखते हैं क्या आ रहा है। ओके, फ्लेक्स देना पड़ेगा, आइटम सेंटर करना पड़ेगा, ओके, एंड जस्टिफाई सेंटर करना पड़ेगा, क्योंकि हमें वर्टिकल हॉरिजॉन्टली सेंटर चाहिए। ओके, यस, आई थिंक इट्स डन। अभी स्पून की बारी है, स्पून को हमें वाइट करना है, टेक्स्ट वाइट, यस। तो ये जो है थोड़ा सा और हम लोग अंदर की तरफ रख सकते हैं, और ये जो है डार्कनेस इसका बढ़ा सकते हैं। यस, सो या ये वाला जो है हमें थोड़ा सा इसको ठीक करना पड़ेगा, दैट इज दिस वन। जस्टिफाई सेंटर तो है बट स्टिल इसको करना पड़ेगा ML10। एकदम सेंट्राइज हो जाएगा, या फिर मैं इसको विड्थ ही नहीं देती हूँ, सबसे पहले ये ट्राई करके देखते हैं ना। तो ये जस्टिफाई सेंटर हुआ भी है या नहीं, ओके, नहीं लेना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर नहीं लेते हैं, ओके, हम टेकिंग इट एज अ फ्लेक्स, ये हो गया 2 डिव। ये W फुल नहीं देती हूँ, देखते हैं। ओके, जैसा चल रहा था वैसे ही हम लोग इसको चलने देते हैं। ठीक है, ये अपना इधर रहेगा, ये रहेगा हमारा 1/2 और ML20 के साथ। यस, सो इतना हो गया है, अब हमें AOS लगाना है फटाक से। ठीक है, तो उसको लगाने का तरीका है
फिर से हम जाएंगे npm पैकेज में, ये वाले वेबसाइट में जाएंगे, AOS करके सर्च करेंगे तो आपको AOS लाइब्रेरी मिल जाएगी, फर्स्ट वाली ही। तो इसको करेंगे कॉपी, कॉपी करके यहाँ पे कर लेंगे पेस्ट, टर्मिनल में वो इंस्टॉल होते रहेगा, तब तक आप चीज़ें देख सकते हैं कि कैसे इम्प्लीमेंट की गई है। ठीक है, आई होप वो इंस्टॉल हो गया होगा। ठीक है, उसके बाद हमें सबसे पहले ऐप में जाके, ऐप ऐप जो है मेरा, यहाँ जाएंगे, इसको इनिशिएट कर, हम लोग लास्ट टाइम क्या किए थे, स्क्रिप्ट टैग में लिख दिए थे राइट। तो यहाँ पे मेन क्या है, फिलहाल ऐप है, तो ऐप या फिर मेन जो है आपका मेन कंपोनेंट में भी आप लिख सकते हैं, पर मैं ऐप में लिख रही हूँ क्योंकि यहीं पे सारे कंपोनेंट्स हैं। तो यूज इफेक्ट करके एक आता है, यूज इफेक्ट मतलब जब भी ये चीज़ रेंडर होगी वो चलेगी, और इसके कुछ नियम होते हैं। अब मैं उतना डिटेल में एक्सप्लेन नहीं करूँगी, है सिंटैक्स फंक्शन, और यहाँ पे एरे रहता है, एम्प्टी मतलब एक ही बार चलेगा, तो एक ही बार इनिशियलाइज होना चाहिए, 10 बार नहीं। इसको हम करेंगे इंक्लूड AOS, import AOS from AOS, कैपिटल रहेगा, अरे हाँ AOS, अरे सॉरी, या AOS हो गया। उसके बाद रहेगा import, इसका एक CSS लाइब्रेरी है, AOS स्लैश dist स्लैश AOS डॉट CSS, जरूरी है ये। AOS डॉट init, init ड्यूरेशन रहेगा 1000, मतलब मैं सबको बाय डिफॉल्ट 1000 दे रही हूँ, नहीं तो ये हटा देती हूँ, उनको बाय डिफॉल्ट नहीं दे, वंस रख रही हूँ, एक ही बार चले, ट्रू। ठीक है, एक ही बार एनिमेशन चले, बार बार नहीं, मतलब पहली बार लोड हो गया, लोड होने के बाद एक ही बार चले। ठीक है, इतना हो गया। अब हम लगाते हैं हमारे AOS, कुछ तो मिस्टेक है, ओके मिस्टेक हुआ है, क्या मिस्टेक हुआ है, यूज इफेक्ट इंक्लूड है, AOS क्या इंस्टॉल नहीं हुआ है, चेक कर लेते हैं, AOS इंस्टॉल्ड है, ओके। अच्छा ये स्पेलिंग गलत है, सॉरी, आई एम सो सॉरी। हाँ अब सही से चल रहा है, ओके। नाउ वी विल मूव टुवर्ड्स अवर हेडर, क्योंकि हेडर में हमें एनिमेशंस देने हैं पूरे। ठीक है, तो सबसे पहला एनिमेशन लगेगा टेक्स्ट को, जो टेक्स्ट वाला पार्ट है ना आपका, दैट इज दिस वन, विड के अंदर जो टेक्स्ट है, ये वाला जो है, यहाँ पे H1 को हम लोग लगाएंगे। तो मैं करती हूँ इसको एंटर, डेटा AOS, यहाँ पे रहेगा फेड राइट। ठीक है, उसके बाद मैं लेती हूँ डेटा AOS ड्यूरेशन, मुझे ड्यूरेशन चाहिए, कितने देर तक चले, 1000। टाइपो एरर हो जा रहा है काफ़ी आज। हम्म, ये देखो चलो, नाइस। थोड़ा सा इसमें हम फंक्शंस भी लगा देते हैं, डेटा टाइमिंग फंक्शन, डेटा AOS ईजिंग, कितना ईज में हूँ, लीनियर, लीनियर काफ़ी है, ओके बढ़िया। अब हम लगाते हैं हमारे आइकन को, ये जो आइकन है ना लीफ वाला, वो बाद में आना चाहिए, उसको लगाएंगे हम लोग डेटा AOS फेड डाउन, लेफ्ट से फेड डाउन होते हुए आए, मतलब कुछ इस तरीके से, ऐसा। पर बाद में काफ़ी जल्दी हो रहा है राइट, डिले ऐड करेंगे, पहले हमारा टेस्टी फूड आएगा, टेस्टी वाला टाइटल, उसके बाद वो 1200 टेस्ट आएगा, फिर ये आएगा,
ठीक है, इतना हो गया। इसका भी ड्यूरेशन रहेगा 1 सेकेंड। ये हो गया। अब आते हैं ब्रेकफास्ट की ओर। जो हमारा ब्रेकफास्ट वाला है उसके तरफ, दिस वन। इसमें रहेगा फेड इन, सिंपल सा फेड इन लगाएंगे। फेड इन डिले 1000 का रहेगा, पहले ये आएगा उसके बाद लीफ आएगा। ड्यूरेशन 1000। तो देखिए आया ब्रेकफास्ट लीफ, परफेक्ट। नीचे वाला जो है इसको भी हम वही देंगे, जो छोटा टेक्स्ट है उसको भी सेम एनिमेशन लगा देंगे। हो गया। अब आते हैं ऑर्डर नाउ वाला जो है उसको थोड़ा सा डिफरेंट देंगे, दैट इज जूमिंग। जूम इन इफेक्ट को जूम इन एंड 1300 लीफ आने के बाद ये आएगा। टेस्टी ब्रेकफास्ट टेक्स्ट, हो गया, दैट्स इट। अब आते हैं सीडलिंग वाला आइकन, हमारा जो इमेज है उसको उसको देना है, दैट इज दिस वन, करेक्ट। तो कॉपी कर देती हूँ, ये हो जाएगा फेड लेफ्ट, मतलब कुछ इस तरफ से आएगा। ये मैंने सबको डिटेल में प्रीवियस राइस मिल वाला जो है वेबसाइट उसमें मैंने बताया है, आप लोग प्लीज़ उसको एक बार चेकआउट करें। सो यहाँ पे कोई डिले नहीं रहेगा, तुरंत तुरंत हो जाएगा। पहले तो प्लेट आएगी, फिर टेस्टी, फिर ये, करेक्ट, हो गया। फिर हमारा लीफ वगैरह में भी जूम इन लगेगा, ठीक है। जूम इन एंड ड्यूरेशन ज़्यादा नहीं देना है, 800 एंड डिले 500, ज़्यादा नहीं, 500 कॉपी। यहाँ पे पेस्ट, ये भी रहेगा जूम इन, ड्यूरेशन 800, डिले रहेगा 1000। प्लेट लीफ स्पून एंड हियर, बढ़िया। तो यही था दोस्तों हमारा लैंडिंग पेज। आप लोग भी प्लीज़ ट्राई करिए। मैं थोड़ा सा 1 मिनट बार को भी थोड़ा सा दे देती हूँ, करेक्ट, नाइस। So yes, this is all about our landing page using React and Tailwind CSS। मैंने responsive कैसे बनाते हैं Tailwind में मैंने लास्ट वीडियो में ऑलरेडी अच्छे से बता दिया था राइस मिल वाले में। तो आप लोग प्लीज़ रिस्पॉन्सिवनेस में भी ट्राई करिए। अगर कहीं पे भी चैलेंजेस आते हैं प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइए। एंड बताइए आपको ये बनाने के बाद कैसा लगा, एंड आप लोग और क्रिएटिविटी भी इसमें ऐड कर सकते हैं। एंड यस, मैंने वो क्वेश्चन पूछा था ना, वो डेफिनेटली आप लोग सर्च करके मुझे कमेंट बॉक्स में आप सब लोग बताएंगे कि ये जो है इसको टेलविंग में कैसे लिख सकते हैं, ठीक है। सो यस, आई विल बी वेटिंग फॉर योर कमेंट्स ऑन दिस, फॉर दिस, ओके। सो चलिए चलते हैं, अगले वीडियो में मुलाकात होगी फिर से। प्लीज़ गाइस do support us by liking, sharing and subscribing our channel. Okay, thank you so much for watching our video.